ये जो मैं पार्ट जो आपसे शेयर करने जा रहा हूँ वह डीलिंग विद फेलियर। आप कॉन्फिडेंट पर्सन तब तक नहीं बन पाएंगे जब तक कि आपको फेलियर से डील करना नहीं आता। आप फेलियर से कैसे फेस करना है, हम सभी फेलियर से पहले ही डर जाते हैं। बिना डिसीजंस लिए, बिना ट्राई किए, बिना कोशिश किए हम पहले अपने मन में एक डर बना लेते हैं जिसकी वजह से हम कोई स्टेप नहीं ले पाते। और कॉन्फिडेंट पर्सन एक डर के साथ जीने वाला बंदा, किसी भी टाइप के डर के साथ जीने वाला बंदा एक कॉन्फिडेंट पर्सन हो ही नहीं सकता। क्योंकि वो जब भी स्टेप लेगा, कुछ भी कहेगा, एक डरा हुआ सा उसके अंदर से एक वाइब्रेशन बाहर आएगा। तो कभी भी बिना फेलियर से डील किए आप एक अच्छे कॉन्फिडेंट पर्सन बन ही नहीं सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपसे कुछ पॉइंट शेयर करूंगा जो आपको हेल्प करेगा फेलियर से डील करने में। देखिए, फेलियर तो आना ही आना है। आप कुछ भी ट्राई करते हैं, मैं कुछ भी ट्राई करता हूं, 100% श्योरिटी और सर्टेनिटी किसी चीज में नहीं है। फ्यूचर, हर चीज कंप्लीटली अनसर्टेन है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम डिसीजन ना लें, इसका मतलब ये नहीं कि हम आगे ही ना बढ़े क्योंकि हमें डर लगता है फेल होने से। ये कमजोर लोगों की निशानी है। कमजोर लोग फेलियर से डरते हैं, कमजोर लोग स्टेप लेने से डरते हैं, कमजोर लोग आगे बढ़ने से डरते हैं। लो सेल्फ कॉन्फिडेंट जो पर्सन होते हैं ना, वही डरते हैं। हमें कॉन्फिडेंट पर्सन बनने के लिए डर को बाहर निकालना पड़ेगा। डर को मतलब बिल्कुल अपने आप से अलग करना पड़ेगा। और ये इजी है। इसलिए इजी है कि अभी तक आपने अपने आप पे काम ही नहीं किया, इसलिए आपको मुश्किल लगता है। मैं जो चीजें आपसे शेयर कर रहा हूं वो चीजें आपको फॉलो करना है और ऑटोमेटेड आप फियर ऑफ फेलियर को अपने अंदर से निकाल पाएंगे। जिसमें पहला पॉइंट मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, हाउ टू डील विद फेलियर में एक्सेप्ट योर फेलियर। देखिए, फेलियर एक्सेप्ट करना मतलब कोई बहुत बड़ा सिन नहीं है, बहुत मतलब गलत काम नहीं है। हर कोई फेल होता है लाइफ में। जो भी जितना आगे गया है ना, ये मानिए कि वो उतना ही ज्यादा फेल हुआ है। मैं यहां तक आया हूं, ऑलरेडी कितनी बार फेल हो चुका हूं। 2 बार मैं कंपनी क्लोज कर चुका हूं, शट डाउन कर चुका हूं। कितने टाइम मैं बता नहीं सकता कितने टाइम फेल हुआ हूं, लेकिन मुझे प्राउड है उन सारे फेलियर की वजह से ही आज मैं यहां हूं। फेलियर इज अ पिलर ऑफ सक्सेस। जितनी ज्यादा आप फेल होंगे ना, उतनी ज्यादा आपके सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फेलियर से क्या होता है, फेलियर से आपको आइडिया मिलता है, फेलियर से आपको थॉट्स मिलते हैं कि आगे इंडिकेशंस मिलता है कि आगे मुझे कौन सी गलती नहीं करनी है। और ये तभी मिलेगा जब आप अपने फेलियर को एक्सेप्ट करेंगे। जब तक आप फेलियर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक आप उस पर काम नहीं करेंगे, आप उसको पॉजिटिव वे में नहीं लेंगे। तो फर्स्ट मस्ट एक्सेप्ट योर फेलियर कि हाँ, मैं एक्सेप्ट हुआ, इज इट ओके, और आगे से अब मैं काम करूंगा। ये दूसरा फायदा है। जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे कि फेलियर एक्सेप्ट कर लेंगे तो आप ये सोचेंगे चलो ठीक है, अब तो फेल हुआ, अब आगे कैसे करना है, आगे किस चीज पे काम करना है। ये जो अभी मैं फेल हुआ उस पर मैंने क्या सीखा, और जो सीखा है मैंने, जो लर्निंग मुझे मिली है, उस लर्निंग का मुझे कैसे और कहाँ इस्तेमाल करना है और किस वे में इस्तेमाल करना है, ये फायदा होता है फेलियर को एक्सेप्ट करने से। दूसरा जो पॉइंट इसमें शेयर करने जा रहा हूं वो है, फेलियर इज नॉट एंड ऑफ लाइफ। कभी कभी क्या होता है, किसी भी चीज में हम फेल हो जाते हैं तो मायूस हो जाते हैं, डाउन हो जाते हैं, कंप्लीटली नेगेटिव हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि हमारे लिए लाइफ ही खत्म हो गई। ये सबसे गलत काम है। सबसे ज्यादा हमारे आसपास के लोग, हम यंग जनरेशन यही करते हैं। छोटे छोटे फेलियर से खुद को क्विट कर देते हैं, खुद को घबरा जाते हैं, जिस वजह से हम आगे स्टेप नहीं ले पाते हैं और पूरी लाइफ एक एवरेज और मीडियोकर लाइफ जी लेते हैं, फेलियर लाइफ जी लेते हैं, सिर्फ इसी वजह से। तो कभी भी आपको ये मानना है कि फेलियर इज नॉट ए एंड ऑफ लाइफ। और भी आगे फेल होंगे, हो सकता है आज सक्सेस हो, कल फेल होंगे। आज जब आपकी लाइफ अच्छी, आप कुछ नया ट्राई कर रहे हो, उसमें भी आगे फेल होंगे। ये तो इनएविटेबल है। अगर आप आगे बढ़ते रहेंगे तो फेल भी होंगे, सक्सेस भी होंगे, फेल भी होंगे, सक्सेस होंगे। कोई स्टेप लेंगे तो फेल होंगे, कोई स्टेप लेंगे तो सक्सेस होंगे। ये तो नॉर्मल है, ये तो चलता रहेगा। फेलियर इज नॉट ए एंड ऑफ लाइफ, ये आपको मानना पड़ेगा। और तब जाके नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्टेप्स लेते रहने पड़ेंगे, तभी आप एक कॉन्फिडेंट पर्सन बन पाएंगे। कॉन्फिडेंट पर्सन बनने का सिंपल मतलब यही मीनिंग है कि आप घबराते नहीं हैं। छोटी छोटी समस्याओं से आपको लड़ना आता है, आपको डील करना आता है। फेलियर हो या फिर अनसक्सेसफुलनेस हो, कुछ भी हो, आपको मालूम है कि इससे होके आगे कैसे जाना है। ये है कॉन्फिडेंट पर्सन होने का सबसे बड़ा फायदा। इसमें जो मैं आपसे तीसरा जो पॉइंट शेयर करने जा रहा हूं वो है डोंट क्विट। एक कॉन्फिडेंट पर्सन होने के लिए किसी भी अवस्था में, किसी भी फेलियर के सामने झुकना नहीं है, घबराना नहीं है, क्विट नहीं करना है। कहते हैं ना कि A winner never quit और quitters never win। कभी भी नहीं। आपको ये मानना है कि failure is a part of life। Failure is a part of life। Failure is not a life।
फेलियर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। एक्सेप्ट करें, आगे बढ़ें, कभी क्विट ना करें, किसी भी हालत में नहीं। जब जब अगर ऐसा सिचुएशन आता है कि आप क्विट करने वाले हैं, आप सरेंडर करने वाले हैं, तभी आपको और ज्यादा जोर लगाना है कंटिन्यू करने पे। और जब जब आप ये कंटिन्यू करेंगे, जब चीजें हार्ड होगी, आपके बस की नहीं होगी, तो उतना ही ज्यादा आप एक कॉन्फिडेंट पर्सन बनेंगे। ऐसे ही हर कोई कॉन्फिडेंट पर्सन बना है। सभी लोग अपने प्रॉब्लम, चैलेंज और ऑब्स्टिकल को फेस करके ही कॉन्फिडेंट पर्सन बना है। बिना प्रॉब्लम को, बिना चैलेंजेस के, बिना ऑब्स्टिकल के फेस करे आप कॉन्फिडेंट पर्सन बन ही नहीं सकते। इस बात को एक्सेप्ट कर लीजिए। थैंक यू।